बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सकता है और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को जब इकट्ठा लिखा जाए तो एक बड़ा सेट बनता है जिसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को उर्दू में हकीकी अदाद का सेट कहा जाता है और ये जो रैशनल नंबर हैं इसको उर्दू में नातिक अदाद कहा जाता है और इर्रेशनल इसको उर्दू में गैर नातिक अदाद कहा जाता है। रैशनल नंबर में दो कैटेगरीज आती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी जो उर्दू में इनको मुख्ततिम कहा जाता है, मुख्ततिम कसरे इशारिया, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर मुख्ततिम कहलाते हैं और रिकरिंग या रिपीटिंग, जो पॉइंट के बाद कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो उसको रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। टर्मिनेटिंग या मुख्ततिम कसरे इशारिया क्या होती है? देखें बच्चों, कोई रकम हमारे पास बटे में हो, जैसे ये 4/5 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी, लास्ट पे 0 आ जाएगा। तो ऐसी फ्रैक्शन जो पूरी डिवाइड हो जाए ये रैशनल नंबर में आती है। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस भी होती हैं जिनको हम तकसीम करें तो वो पूरी तकसीम नहीं होती बल्कि तकसीम का अमल चलता रहता है। उसके आगे हम 2 या 3 डिजिट कुछ डिजिट लिख के आगे डॉट लगा देते हैं। तो अब ये तकसीम के अमल में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, जैसे इसमें है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये वाला आंसर देखें, इसमें ये 1 से लेके 7 तक डिजिट्स का एक ब्लॉक ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एक डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है या कुछ हिस्सों का एक सेट बार बार रिपीट हो सकता है। ऐसी फ्रैक्शंस को रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है और इस तरह की जो कैटेगरीज हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो या डिजिट्स का एक ब्लॉक बार बार रिपीट हो तो उसको एक बार लिख के उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रा कर दी जाती है। कुछ फ्रैक्शंस या डेसिमल नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, यानी सारे डिजिट डिफरेंट आते हैं। जैसे इसमें देखें 1 4 1 5, यानी सारे डिजिट मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो जिसमें सारे डिजिट पॉइंट के बाद मुख्तलिफ आएँ वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगी। अब कुछ रकमें ऐसी भी होती हैं जो जज़र में लिखी जाती हैं, जैसे ये देखें √5 है और एक ये √2 है। तो ऐसी रकमों को किस कैटेगरी में लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखें बच्चों, ये 25 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो पूरा डिजिट आता है, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आता। अगर तो पूरा डिजिट आए, पॉइंट में आंसर ना आए तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर किसी जज़र वाली रकम का आंसर पॉइंट में आ जाए तो ये इर्रेशनल कैटेगरी में आएगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स में एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपने याद रख लेनी है कि ये जो ई है और इसकी जो वैल्यू है इसको यूलर नंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट देखें। यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है यहाँ पे डॉट भी नहीं लगे हुए, यानी ये टर्मिनेटिंग भी है, और इसमें 35 देखें रिपीट भी हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये दोनों कैटेगरीज रैशनल नंबर में आती हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे रैशनल नंबर लिख लेंगे।
रैशनल नंबर, इसके साथ हम लिख देंगे। इसके बाद पार्ट 2 है। यहाँ पे अब देखें कि 0.6 है तो 6 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि ये जो 6 है ये बार बार रिपीट होगा, यानी इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता हो उसको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में लिखेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे रैशनल नंबर लिख देंगे। पार्ट नंबर 3 में देखें, ये डॉट बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी गैर मुख्ततिम है, और इसमें ये जो सारे डिजिट हैं ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो इसके लिए हम इर्रेशनल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 4 है √7, 7 का जज़र है। तो 7 का जज़र अगर हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं आता, यानी इसका जो आंसर है जज़र में वो पॉइंट में आएगा, इशारिये में आएगा। अगर किसी का जज़र पूरा पूरा ना आता हो, इस तरह इशारिये में आए, तो उसके लिए हम इर्रेशनल लिखेंगे। यहाँ पे हम इर्रेशनल लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 में ई लिखा है। ई की वैल्यू कैलकुलेटर पे इस तरह आएगी, यानी इसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो सारे मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो सारे मुख्तलिफ आएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे इर्रेशनल लिख देंगे। पार्ट नंबर 6 में पाई लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे इस तरह से आएगी। इसमें भी देखें पॉइंट के बाद सारे नंबर मुख्तलिफ हैं, तो सारे नंबर पॉइंट के बाद मुख्तलिफ आएँ तो इसके लिए भी हम इर्रेशनल लिख देंगे। पार्ट नंबर 7 देखें, 5 + √11। तो इसमें ये जो 11 का जज़र है इसकी हम कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालें तो ये पूरा पूरा जज़र नहीं आता, यानी पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो अगर जज़र वाली रकम का आंसर पॉइंट में आए तो वो इर्रेशनल कैटेगरी में आता है। उसमें हम बाद में 5 को प्लस भी कर दें तो, लेकिन ये जो इस तरह से अगर हम इसमें 5 को प्लस करते हैं तो ये देखें जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं वो तो डिफरेंट ही रहेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आएंगे तो इसके लिए हम इर्रेशनल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। पार्ट नंबर 8 है। इसमें ये 3 का जज़र है। ये हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालें तो इस तरह आता है 1.73 सो ऑन, यानी इसका भी जज़र पूरा पूरा नहीं आता, पॉइंट में आता है। और ये जो 13 का जज़र है इसका भी आंसर पॉइंट में ही आएगा, पूरा पूरा जज़र नहीं आता। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे इर्रेशनल नंबर लिख देंगे क्योंकि ये इर्रेशनल कैटेगरी में आ रहा है। पार्ट नंबर 9 है 15/4। ये एक टर्मिनेटिंग या मुख्ततिम कसरे इशारिया है, यानी जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा 3.75 और यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मुख्ततिम कसर होती है उसको हम रैशनल कैटेगरी में लेके आते हैं, यानी इसके लिए हम यहाँ पे रैशनल नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। अब इसमें भी देखें ये √2 है, 2 का जज़र आया हुआ है। तो 2 का जज़र जब हम निकालते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं आता, यानी इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो जब ये आंसर पॉइंट में आएगा तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे इर्रेशनल नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बना के उस पे हमने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है या शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है √2। इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका है कि प्रकार की मदद से हल किया जाए। दूसरा आसान सा तरीका यह है कि कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1.4।
स्केल की मदद से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और उस पे मुनासिब वक्फ़ों में ये छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं। बेहतर ये है कि स्केल के एक साइड पे सेंटीमीटर वाली रीडिंग होती है, तो आपने वो सेंटीमीटर वाली रीडिंग के हिसाब से ये वाले जो वक्फ़े बना लेने हैं, ये स्पेस रख लेनी है। तो अब यहाँ पे आप मिड में ज़ीरो लिखें और इस साइड पे प्लस वाले नंबर लिखें और लेफ़्ट साइड पे आपने माइनस वाले नंबर लिख लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो 1 है ये प्लस का है, तो हम यहाँ पे +1 पे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 10 लाइनें ड्रा करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब ये पॉइंट के बाद 4 है, यानी तकरीबन चौथी लाइन पे हमने आना है। और देखें 4 के बाद भी कुछ रीडिंग है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि जो 4 वाली लाइन है उस पे हम आएंगे 1 2 3 4 और 4 वाली लाइन और 5 वाली लाइन, इसके दरमियान में हम एक एरो का निशान बना लेंगे और इसके ऊपर हमने ये √2 यहाँ पे राइट कर देना है। पार्ट नंबर 2 है √3। इसको भी हम पहले पार्ट की तरह हल करेंगे। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जब नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, मिड में ज़ीरो और राइट साइड पे प्लस वाले नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले जो 1 है ये प्लस का है, तो हम +1 पे आ जाएंगे और इससे आगे हमने इसी तरह यहाँ पे भी 10 लाइनें ड्रा कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 7 है, हम 7 वाली लाइन पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7 से आगे भी कुछ नंबर हैं, तो हम 7 और 8 वाली लाइन के दरमियान में एरो का निशान लगाएंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पे √3 लिख देना है। साथ में इसका आंसर भी लिख सकते हैं जो पॉइंट में आया है। पार्ट नंबर 3 है 4 × 1/3। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे में रकम लिखी है, तो इसका क्या तरीका है? एक तरीका तो यह है कि हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लें और कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट वाले जो ये क्वेश्चन हमने किया है इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा तरीका जो बटे में लिखा है, तो इसको इसी तरह से कैसे हल करना है अब ये भी समझ लें। लाइन ड्रा करने के बाद हम इस पे नंबर्स लिख लेंगे, यहाँ पे दरमियान में ज़ीरो और एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस वाले नंबर लिखेंगे। अब ये जो होल नंबर है जो साइड पे 4 है, ये हमने इस नंबर लाइन पे ढूंढना होता है, ये प्लस का 4। अब इससे आगे हमने यहाँ पे चले जाना है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट हुए हैं, तो 4 वाला जो नंबर है इसका जो एरिया है वो इससे आगे है, 4 से आगे हम इस एरिया में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बटे के नीचे 3 लिखा है, तो हमने इतनी लाइनें ड्रा करनी है ये 4 और 5 के दरमियान में, 1 2 और ये 3 लाइन। इसके बाद ये जो बटे के ऊपर 1 रह गया है, हमने ये 1 यानी पहली लाइन पे आ जाना है और इस लाइन के ऊपर हमने एरो बना देना है और ये 4 × 1/3 को यहाँ पे हमने राइट कर देना है। पार्ट नंबर 4 है -2 × 1/7। इसके लिए भी हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे और इस पे काउंटिंग लिख देंगे, एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस वाले नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें -2 है, ये हमने नंबर लाइन पे ढूंढना है। -2 यहाँ 0 से हम चलें तो -2 ये है, तो -2 का एरिया ये वाला होगा, -3 और -2 के दरमियान में। अब बटे के नीचे देखें 7 लिखा है, ये 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लाइनें ड्रा करनी है, 1
2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये जो बटे के ऊपर 1 है तो हमने पहली लाइन पे आ जाना है, यानी बटे के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा उस लाइन पे हमने आना होता है। तो ये पहली लाइन पे हम एरो का साइन बनाएंगे और ये रकम हम यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे। पार्ट नंबर 5/8 है। इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, 0 दरमियान में और एक साइड पे प्लस वाले नंबर और दूसरी साइड पे माइनस वाले नंबर। अब ये 5/8 इसको हमने नंबर लाइन पे ढूंढना है। इसके साइड पे देखें कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई नंबर ना हो तो फिर हम 0 से शुरू करेंगे और इसके यहाँ पे साइन प्लस है तो हम 0 से प्लस की साइड पे चलेंगे, यानी 0 और A1 इसके दरमियान वाला एरिया ये होगा। अब जो टोटल लाइनें लगानी होती हैं वो बटे के नीचे नंबर हमने देखना है। 8 है तो हम यहाँ पे 8 लाइनें ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये बटे के ऊपर देखेंगे ये 5 है तो हमने 5वीं लाइन पे आ जाना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे हम एरो साइन बनाएंगे और इसके ऊपर हम ये 5/8 राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है। इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, 0 दरमियान में और राइट साइड पे प्लस वाले नंबर और लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले नंबर। अब यहाँ पे देखें होल नंबर 2 है, हम इस 2 को नंबर लाइन पे ढूंढेंगे। ये 2 इससे आगे 2 और 3 के दरमियान वाला एरिया इसका है। अब बटे के नीचे देखिए 4 है तो हमने 4 लाइनें ड्रा करनी है, 1, 2, 3 और ये 4। जो अगले नंबर वाली लाइन होती है उसको भी काउंट करते हैं। अब बटे के ऊपर देखें 3 है तो हम तीसरी लाइन पे आ जाएंगे, 1, 2, 3 और ये तीसरी लाइन पे हम एरो साइन बनाएंगे और इसके ऊपर हम ये लिख देंगे 2 × 3/4। जी प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।